Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jagraon. Now I am going to discuss the factor affecting capital structure from class plus टू business study chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 में से मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही आता है। सबसे पहले इसके कुछ फैक्टर हैं जो आज मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, जो हम यूज करेंगे एक बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। तो एक कंपनी डेट एंड कैपिटल यूज करेगी या नहीं करेगी, तो ये डिपेंड करता है इन फैक्टर को ध्यान में रख के। सबसे पहली बात होती है कैश फ्लो पोजीशन। अगर एक कंपनी की कैश पोजीशन अच्छी है तो हम उसको कहेंगे कि यू कैन प्रेफर डेट कैपिटल। अगर कैश पोजीशन अच्छी नहीं है तो डेट को छोड़कर इक्विटी पर उनको जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट पे आने वाली रिटर्न। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हम कहेंगे कि आप डेट कैपिटल प्रेफर करो, डेट से पैसा लो। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आरओआई को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ईबीआई होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ कोस्ट ऑफ डेट। कोस्ट ऑफ डेट का मतलब डेट का खर्चा क्या है। डेट का खर्चा होता है इंटरेस्ट रेट, जो हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। जब भी एक कंपनी डेट के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी तो उन्होंने देखना कि अगर डेट के ऊपर आने वाला खर्चा इट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट कम है तो हम प्रेफरेंस करेंगे कि आप डेट यूज करो। टैक्स रेट भी ध्यान में रखा जाता है कि जब हम डेट कैपिटल को यूज करेंगे, जहाँ डेट टैक्स रेट कोस्ट ऑफ डेट को भी इफेक्टेड करता है। जितना टैक्स रेट कम होगा उतनी कोस्ट ऑन डेट कम होगी, तो हम कहेंगे कि आपको डेट प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कोस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है? जो कंपनी डेट यूज करती है, कहीं ना कहीं डेट का यूज करने से रिस्क ऑन इक्विटी कैपिटल वो राइज कर देती है। जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इट मींस क्या है कि रिस्क ऑन इक्विटी इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमें लिमिटेड लेवल पर यूज करना चाहिए डेट का। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक फैक्टर है। ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज के ऊपर हम जब उनको इशू करते हैं उसके ऊपर आते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन वगैरह हो गए। तो इक्विटी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये ज्यादातर शेयर्स की केस में आती है। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट को नहीं देखना चाहते तो हम डेट यूज कर सकते हैं। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट का मेन रिलेशन सिक्योरिटीज के रिलेटेड है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ रिस्क। रिस्क दो तरह के होते हैं, रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है कि जब हम डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीट नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करनी है, नहीं पे कर पा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं पे कर पा रहे। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल चार्जेस है, जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं दे पा रहे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दे पा रहे। अगर तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, ठीक है, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क अभी हम फेस करेंगे अगर हम डेट यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो हम मना करेंगे कि आप ऑपरेटिंग खर्चा ही नहीं पे कर पा रहे तो आप कहाँ से डेट यूज कर लोगे, डेट से कैसे फाइनेंस कर लोगे। हमें फाइनेंशियल खर्चा तो अभी आना है। अगर ऑपरेटिंग खर्चा कम है, लेकिन फाइनेंशियल खर्चा तब होगा जब हम डेट यूज करेंगे, ठीक है, पता लगेगा कि हम पे कर पा रहे हैं या नहीं। तो रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें डेट यूज करना है या नहीं करना। अगर तो ऑपरेटिंग खर्चा ज्यादा आ रहा है तो हमें मतलब डेट यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग खर्चा कम है, ठीक है, हम फाइनेंशियल खर्चा मीट कर लेंगे तो फिर हमें डेट यूज करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? अगर फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं और डिवेंचर होते हैं उनको हम मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मेरा पॉइंट ये है कि अगर इन फ्यूचर हम चाहें कि हम उनकी रेशियो कम करनी है तो हम उनको रिडीम करके, कैंसिल करके
उनको मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी परमानेंट रहती है, उसको हम रिडीम नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सबसे बेस्ट रहेगी। कंट्रोल देख रहे हैं, अगर कंट्रोल किनके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। अगर कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी देख रही है तो इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं देखना चाहते तो हम डेट यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे आजकल बैंकिंग कंपनीज है, उनको भी डेट एंड इक्विटी यूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ प्रोविजंस बनी हैं। अदर कंपनीज के लिए भी जरूरी है कि वो अपना डेट एंड कैपिटल के एक रेशियो मेंटेन करें, जिससे पता लगे कि वो कितना मतलब डेट में से पैसा यूज करेंगे और कितना कैपिटल में से पैसा यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट होता है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। हम कंडीशंस ऑफ स्टॉक मार्केट देखते हैं कि अगर तो स्टॉक मार्केट की कंडीशंस अच्छी हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट चेयरफुल कंडीशंस में जा रही है तो डेट यूज कर लेंगे। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो हम मतलब प्रेफर करेंगे वो मतलब सोर्सेज जहाँ पे रिस्क कम है। तो मैंने आज आपको थोड़े से फैक्टर बताए हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड डिफिकल्ट भी है, बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। हमने ध्यान से पढ़ना है कि कैश पोजीशन क्या है, डेट यूज करना। इसमें एक्चुअली हमने ये स्टडी करना है कि हम डेट से पैसा अरेंज करेंगे, हम इक्विटी यूज करेंगे, है ना, हम प्रेफरेंस यूज करेंगे। तो सारी जो चीजों का क्रक्स ये निकलता है कि इन्होंने ये कह देते हैं कि डेट इज बेस्ट फाइनेंसिंग, लेकिन रिस्क ऑन डेट इज मोर। ठीक है, इक्विटी मतलब को डरते मारे नहीं लेते, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते, है ना। इक्विटी परमानेंट सोर्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, लेकिन डेट आउटसाइडर हैं, उनको नहीं यूज करते। तो आपने जब भी क्वेश्चन तैयार करना है तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे जब हम डेट कैपिटल यूज करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, व्यू, लाइक करें और मेरे चैनल बिजनेस स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब करिएगा।